गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 1 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है हायर परचेज सिस्टम એટલે કે ભાડે खरीद पद्धति, ठीक है, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर जो 4 है वो करवाने वाली हूँ। इस सम में ऐसा बोला गया है कि निनाद हैज़ परचेज्ड अ कंप्यूटर ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम गौरव ऑन 1 अप्रैल 2007। पेमेंट टर्म्स आर एज अंडर, उसमें डेट दी गई है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि अमाउंट विथ इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया गया है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ईयर एट 15%, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट a general entries of all the years in the books of निनाद, show the calculation regarding interest, ठीक है। तो इस सब में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टेबल बनाना होगा। ये होगा यहाँ पे इंटरेस्ट का टेबल, ठीक है, એટલે કે વ્યાજનું કોઠો બનાવવાનો છે ઇન્ટરેસ્ટ ટેબલ। उसमें 6 કોલમ आपको बनाने हैं। फर्स्ट डेट का એટલે કે તારીખ, સેકન્ડ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ એટલે કે રોકડની શરૂઆતની બાકી, उसके बाद इंस्टॉलमेंट એટલે કે हफ्तो, उसके बाद इंटरेस्ट એટલે કે વ્યાજ, उसके बाद 5th नंबर का है कैश प्राइस पेड એટલે કે રોકડ કિંમતની જે ચૂકવણી કરી છે તે, उसके बाद 6th नंबर का है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस એટલે કે रोकड़नी आखर बाकी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट डेट हमें लिखना है 1 अप्रैल 2007, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ये जो कंप्यूटर खरीदा है वो उसकी प्राइस कितनी है वो हमें यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट की हम लोग डेट लिखते जाएंगे और इंस्टॉलमेंट में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2011, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में इंस्टॉलमेंट हमें दिया है 96,000, उसके बाद 2009 में 87,000 हमें दिया है, उसके बाद यहाँ पे 2010 में हमें 78,000 दिया है, उसके बाद 2011 में 69,000 दिया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा कि ये जो कुछ भी हमारा आया इंस्टॉलमेंट, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट क्या है वो हमें पता नहीं है। अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी हमें दिया नहीं है, इसीलिए ये हमें फाइंड करना होगा और कैश प्राइस भी फाइंड करना होगा। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी यहाँ पे इन सभी का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट में ऐसा बोला गया है कि 15% इंटरेस्ट लिया है, ठीक है, ऑन रिड्यूसिंग मेथड, 15% इंटरेस्ट हमें यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो कि यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट में इंस्टॉलमेंट दिया है, लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट फॉर 31 मार्च 2011, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे करेंगे, जितना भी हम लोगों को ये जो इंस्टॉलमेंट पे करना है वो 69,000 करना है इंटू 15 और डिवाइड कितना हम लोग करेंगे, 100 नहीं करेंगे, 115 करेंगे, ठीक है। 115 करवानो है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो 100 है और प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 69,000 इंटू 15 डिवाइड 115, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9,000, ठीक है। तो यहाँ पे 9,000 हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है, तो 9,000। तो यहाँ पे 5th नंबर के कॉलम में क्या होता है, तो यहाँ पे 3 - 4 हमें करना होता है। तो 69,000 में से 9,000 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा 60,000 आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे ये जो इंटरेस्ट का टेबल है उसमें लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। 0 कब आता है, 6 के टेबल का मतलब ये होता है कि 2 - 5 हमें करना है। ये जो सेकंड नंबर के कॉलम है उसमें से 5th नंबर के कॉलम को हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट होगी, तो हमारे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ यानी कि 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी 60,000 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग है तो 2010 के लिए ये क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें लिखना है 60,000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट फॉर 31 मार्च 2010 के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 78,000 हमारा इंस्टॉलमेंट है 78,000 प्लस हम लोग करेंगे ये जो क्लोजिंग हमारा है वो, ठीक है, 60,000। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1,58,000, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1,38,000 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इंटू 50 करना है और डिवाइड 115 से करना होगा, इस तरह से, ठीक है। पहले हम लोगों ने किया था उसी तरह से। तो इंटू हम लोग 15 करेंगे और डिवाइड 115 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा
18,000, ठीक है। तो ये जो 18,000 है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। तो अभी यहाँ पे इसमें ये जो 3 नंबर के कॉलम की जो अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट को माइनस हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, तो वो आएगा यहाँ पे 60,000, ठीक है। 60,000 आया। अभी हमें क्या करना है, सेकंड नंबर के जो कॉलम है उसमें से 5th नंबर का कॉलम में जो अमाउंट है वो हमें माइनस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 60,000 आएगा, तो इन दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 60,000 प्लस 60,000 1,20,000 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, और ये 2009 के लिए क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो 1,20,000। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट फॉर 31 मार्च 2009 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट है 87,000, तो वो हम लोगों ने लिखा, प्लस हम लोग क्या करेंगे 1,20,000, ठीक है, जो हमारा क्लोजिंग है वो। तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा प्लस 87,000, तो आएगा 2,07,000, ठीक है। तो 2,07,000 हमें करना है इंटू 15 और डिवाइड 115 से करना होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो हमें मिलेगा 27,000, ठीक है। तो अभी ये जो 27,000 है वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। अभी हम लोग 87,000 में से 27,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000, ठीक है। अभी फिर से ये दो कॉलम जो उसका टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1,20,000 प्लस 60,000, तो आंसर आएगा 1,80,000। तो ये जो 2009 के लिए ओपनिंग है तो 2008 के लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 1,80,000। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये जो 2008 का इंटरेस्ट है उसके लिए, ठीक है। तो 96,000 जो इंस्टॉलमेंट है वो प्लस हमें करना है जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा आया 1,80,000, ठीक है। तो उसका हम लोग टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 2,76,000, ठीक है। अभी ये जो 2,76,000 है इंटू 15 डिवाइड 115 से करना होगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो हमें मिलेगा 36,000, ठीक है। तो अभी ये जो 36,000 है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है, એટલે કે ब्याज थसे। तो 96,000 माइनस 36,000 हम लोग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60,000, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है 60,000। अभी इन दोनों को हम लोग टोटल करें, इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 2,40,000, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, तो वो यहाँ पे हमारा ओपनिंग होगा, तो 2007 के लिए क्या होगा, क्लोजिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि इतने रुपीस हम लोगों ने डाउन पेमेंट किए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में ये जो 2007 जब भी हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी सेकंड नंबर के कॉलम में से हम लोग 5th नंबर का कॉलम माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैश प्राइस क्या है वो हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा, सीधा ये 2,40,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये जो कंप्यूटर है उसकी यहाँ पे प्राइस कितनी है, 2,40,000 जो प्राइस है, ठीक है। उसके बाद हमें आप लोगों को ये करना होगा कि ये जो इंस्टॉलमेंट और ये जो इंटरेस्ट है लेकिन ब्याज है तेनो उसकी कॉलम का टोटल करना है, उसमें से इन दोनों का टोटल करना होगा, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट जो है हफ्तों एमाथी माइनस करवानुं छे इंटरेस्ट का टेबल, तो आपको इन सभी का टोटल मिलता है या नहीं वो आप लोगों को चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है डेप्रिसिएशन टेबल, ठीक है, એટલે કે ઘસારાનો કોઠો। तो उसमें 4 आपको टेबल बनाने हैं। फर्स्ट है डेट, सेकंड है ओपनिंग बैलेंस, थर्ड है डेप्रिसिएशन और लास्ट में है क्लोजिंग बैलेंस, એટલે કે आखिर बाकी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये जो सम है उसमें हमें डेप्रिसिएशन 10% लेना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कौन सी डेट आएगी, 31 मार्च 2008, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग क्या थी, ओपनिंग तो 2,40,000 हमारी थी, उसके ऊपर 10% हमें डेप्रिसिएशन लेना है, ठीक है। तो 2,40,000 का 10% होता है 24,000, ठीक है। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 10%, तो हमारा आंसर आएगा 2,16,000, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है 2,16,000। उसके बाद 31 मार्च 2009 के लिए तो हमारी ओपनिंग होगी ये वाली 2,16,000, ठीक है। तो इसका हम लोग इंटू 10% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21,600, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है 21,600। तो उसके बाद हम लोग
2,16,000 में से माइनस करेंगे 10%, तो हमारा आंसर आएगा 1,94,400, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 31 मार्च 2010 का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो वो यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारा ओपनिंग होगा 1,94,400। इसका हम लोग 10% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19,440, ठीक है। तो अभी हम लोग 94,400 में से माइनस 10% करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 1,74,960, ठीक है। उसके बाद हम लोग 31 मार्च 2011 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ये जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। तो इसका 10% यहाँ पे होता है 70,496, ठीक है। तो माइनस हम लोग 10% करेंगे, इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1,57,464, ठीक है। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा 2008 के लिए 24,000, 2009 के लिए 21,600, उसके बाद 2010 के लिए 19,440, उसके बाद 2011 के लिए 70,496, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसा बोला गया है कि जनरल एंट्रीज लिखनी है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निनाद, એટલે કે નિનાદના ચોપડામાં આમ નોંધો, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना होगा 1 अप्रैल 2007, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कितना डाउन पेमेंट किया है वो हमें यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे नहीं लाएगा, ठीक है। कितना डाउन पेमेंट किया है वो यहाँ पे पता नहीं, इसीलिए, मगर सबसे पहली एंट्री यही आती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, ये साल ख़त्म होता है 31 मार्च 2008 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स अकाउंट लिखना है, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू गौरव अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, तो 5th नंबर के कॉलम में हम लोगों ने जो भी अमाउंट लिखी थी वो आएगी, ठीक है। 60,000 जितना भी हम लोगों ने कैश प्राइस पे किया है, ठीक है। तो 60,000 हम लोगों ने पे किया है। उसके बाद 31 मार्च 2008 का यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोगों को कितना मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हमें मिला था 2008 के लिए 36,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 36,000, तो यहाँ पे टोटल होगा 96,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 31 मार्च 2008 के लिए गौरव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी 96,000 था वो गौरव को मिल गया, उसके लिए ये एंट्री है, ठीक है, टू बैंक अकाउंट 96,000। उसके बाद यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन लिखना है। तो 31 मार्च 2008 के लिए यहाँ पे एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है वो कंप्यूटर का है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2008 में हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया था, तो वो आया था 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 24,000। उसके बाद यहाँ पे फाइनल आपको लास्ट में एंट्री करनी है 2008 के लिए 31 मार्च 2008 के लिए। यहाँ पे आएगा P&L अकाउंट डेबिट, એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, टू यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, એટલે કે તે ઘસારા ખાતે અને તે વ્યાજ ખાતે। તો जो भी यहाँ पे अमाउंट थी डेप्रिसिएशन की और इंटरेस्ट की, એટલે કે ઘસારા અને વ્યાજની જે રકમ છે તે नफा नुकसान खाते लई जवानी है, ठीक है। तो P&L अकाउंट में क्या आएगा, तो वो डेप्रिसिएशन हमारा कितना था 24,000 और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना था, तो इंटरेस्ट था 36,000। तो यहाँ पे 60,000 जो है इन दोनों का टोटल 60,000 वो हमें P&L अकाउंट में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2009 के लिए हमें इस तरह से ही बनाना है। तो 31 मार्च 2009 के लिए फर्स्ट यहाँ पे आएगा कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट
यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, तो जितना भी हम लोगों ने कैश प्राइस पेड किया है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए, तो वो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 60,000। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना पे किया था, तो 2009 के लिए हम लोगों ने 27,000 पे किया था, ठीक है। तो उसके बाद टू गौरव्स अकाउंट 87,000, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2009 को आएगा गौरव्स अकाउंट डेबिट, गौरव खाते उधार टू बैंक्स अकाउंट એટલે કે તે बैंक खाते 87,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2009 का डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करके आपको लिखना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है हमारा यहाँ पे 21,600, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, 21,600। उसके बाद ये जो हमारा इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन जो है, उन दोनों को हमें P&L अकाउंट में लेके जाना है। तो 31 मार्च 2009 को आएगा P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, એટલે કે તે ઘસારા ખાતે અને તે વ્યાજ ખાતે, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ઘસારા ખાતે, તે વ્याज खाते। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा 21,600 था और इंटरेस्ट हमारा कितना था, इंटरेस्ट था 27,000, ठीक है। तो 21,600 प्लस 27,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 48,600। उसके बाद ये 2009 के लिए यहाँ पे हमारी जो एंट्रीज है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद 2009 की हम लोगों को एंट्रीज लिखनी है। तो 31 मार्च 2009 को आएगा कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गौरव्स अकाउंट, ठीक है, એટલે कि कंप्यूटर खाते उधार, व्याज खाते उधार, थे गौरव खाते। तो भी यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट्स डेबिट में हम लोग कितनी अमाउंट लिखेंगे, 60,000, जितना भी हम लोगों ने कैश पे किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था 2010 के लिए, ठीक है। तो 2010 के लिए हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट था 18,000, तो इन दोनों का टोटल यहाँ पे होगा 78,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो गौरव्स अकाउंट हम लोगों ने किया है क्रेडिट, उसको अभी हम लोग डेबिट करेंगे। 31 मार्च 2010 के लिए गौरव्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आएगा 78,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो 31 मार्च 2010 के लिए यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमारा 2010 के लिए कितना था, तो 2010 के लिए हमारा 90,440 डेप्रिसिएशन था, ठीक है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है वो P&L अकाउंट में लेके जाएंगे, लेकिन नफ़ा नुकसान खाते ले जासू। तो यहाँ पे आएगा P&L अकाउंट डेबिट नफ़ा नुकसान खाते उधार टू डेप्रिसिएशन अकाउंट એટલે કે તે ઘસારા ખાતે टू इंटरेस्ट अकाउंट એટલે કે તે વ્યાજ ખાતે। तो डेप्रिसिएशन हमारा 90,440 है। उसके बाद इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे 18,000 है। तो इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल आएगा 37,440, ठीक है। उसके बाद हमें करना है 31 मार्च 2011 की यहाँ पे जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो 31 मार्च 2011 के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर से आपको लिखना है कि कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, जितना भी हम लोगों ने कैश पे किया है उतना, ठीक है। तो कैश हम लोगों ने 60,000 पे किया है। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट એટલે કે વ્યાજ ખાતે ઉધાર। तो यहाँ पे 2011 के लिए कितना इंटरेस्ट था हमारा, तो वो था यहाँ पे 9,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा टू गौरव्स अकाउंट એટલે કે તે गौरव खाते, इन दोनों का टोटल आएगा 69,000, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है 31 मार्च 2011 को गौरव्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा 69,000 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जो भी गौरव को हम लोगों ने पैसे दिए वो यहाँ पे बैंक अकाउंट में लेके जाने का है 69,000। उसके बाद यहाँ पे 31
मार्च 2011 की गिनती आई, 31 2011 का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करना है टू कंप्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे 70,496 है और ये जो है वो कंप्यूटर्स अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2011 को आपको लिखना है कि ये जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है उसको आपको पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે વ્યાજ ખાતે અને તે ઘસારા ખાતે। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आएगा किसका, तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन कितना है, तो वो है 70,496। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा कितना है, इंटरेस्ट है हमारा 9,000। इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26,496। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।